गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सभी छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित पाठ नमक का दरोगा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम प्रेमचंद्र के संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके संक्षिप्त साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परिवर्तित पाठ्यक्रम के आधार पर कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर अपनी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको नमक का दरोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी के संक्षिप्त व्यक्तित्व के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में, उनके साहित्यिक जीवन के विषय में प्रकाश डालेंगे। हिंदी कथा साहित्य में यदि प्रेमचंद्र का नाम लिया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में लिया जाता है। युग प्रवर्तक प्रेमचंद्र ने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भारतीय समाज की समस्त स्थितियों का अत्यंत मनोवैज्ञानिक यथार्थ चित्रण किया है। यदि देखा जाए तो उनका संपूर्ण साहित्य तत्कालीन भारतीय जनजीवन का महाकाव्य कहा जाता है। उनकी रचनाओं में भारतीय किसान की ऋणग्रस्त स्थिति, भारतीय नारियों के जीवन व नियत की ऐसी कथा समाहित है जो उनकी कारुणिक त्रासदीपूर्ण स्थितियों को अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं संवेदनात्मक स्तर पर चित्रित करती है। बच्चों, इसका दूसरा पक्ष यदि देखा जाए तो पूंजीपतियों और जमींदारों का अमानवीय पूर्ण क्रूर शोषण व आतंक उनके कथा साहित्य में उनकी भाषा के साथ जीवंत हो उठता है। तत्कालीन समाज की कुप्रथाओं, कुरीतियों का जो बेबाक एवं सत्यता भरा चित्रण प्रेमचंद्र की रचनाओं में मिलता है वह बड़ा मर्मस्पर्शी है। यदि अब हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करें तो हिंदी के महान कथा शिल्पी, जन्मवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 6 किलोमीटर दूर लमही नामक एक गांव में हुआ था। इनके बचपन में ही इनकी मां का प्यार छिन गया। सौतेली मां की निर्दयता, पिता की कड़ी फटकार और आर्थिक विपन्नता ने प्रेमचंद्र जी को जीवन के अप्रिय मोड़ों से गुजरने पर बाध्य कर दिया। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्वाउज तथा नॉर्मल स्वाउल के अध्यापक के रूप में कार्य किया। उन्होंने हंस, जमाना, जागरण नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। उनकी प्रारंभिक रचनाएं नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखी गई। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में फिल्म कंपनियों के लिए भी अपनी कहानी लेखन किया। यदि देखा जाए तो उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी और 14 उपन्यास भी लिखे। उनकी प्रमुख कहानियों में कफन, नमक का दारोगा, पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, जानकी, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, मंत्र, दो बैलों की कथा और यदि उपन्यासों में देखा जाए
गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमा और वरदान जैसे प्रमुख हैं। कफन कहानी में घीशु और माधव के माध्यम से भूख की पीड़ा से व्यक्त की भावना और संवेदना के शून्य हो जाने का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रेमचंद्र जी ने हंस की भूमिका में यह लिखा था कि मनुष्य में जो कुछ सुंदर, विशाल और आदरणीय है वही साहित्य है। साहित्य में निराश्रितों, पतितों, आहतों को पीड़ा का चित्रण होना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार के आघातों को सहन करने के बाद भी उनमें धर्म और मनुष्यता की असीम क्षमता होती है। एक सच्चाई, सेवा भाव, जीवन मूल्यों का आदर्श इनमें होता है। शोषकों से कहीं अधिक मानवीयता उनमें है। वह लांछित होकर भी सुसंस्कृत हैं। निसंदेह एक जनवादी, क्रांतिकारी, सामाजिक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, सत्याग्रही, राष्ट्रीयता के पोषक, सर्वहारा प्रतिनिधि साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म से ही उन्होंने अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अद्भुत स्थान बनाया। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य जगत को सूना छोड़कर चले गए। यदि प्रेमचंद्र जी के रचना संसार के विषय में देखा जाए तो प्रेमचंद्र जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समय समय पर उन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए, जिसमें बच्चों, प्रेमचंद संबंधी कुछ नए अध्ययन भी हम सबके सामने आने शुरू हो गए हैं, जिनमें हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। परंतु यह एक गलत धारणा है। दरअसल एक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद्र की लोकप्रियता उनके जीवन काल में ही इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। यदि पुरस्कार और सम्मानों की बात की जाए, प्रेमचंद्र की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई को उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी कर दिया गया। और गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बरामदे में एक भित्ति लेख भी है, जिसका चित्र दाहिनी ओर दिया गया है। यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है, जहाँ उनकी एक वक्ष प्रतिमा भी है। प्रेमचंद्र की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद्र नाम पर एक स्मारक तथा शोध अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के घर में नाम से उनकी एक जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। सब कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतरण तो हुए ही हैं, चीनी भाषा में, रूसी भाषा में,
आदि अनेक विदेशी भाषाओं में भी उनकी कहानियां लोकप्रिय हुई हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के द्वारा, अपनी कला धर्मिता के द्वारा, अपनी भाषा में भाव प्रवणता के द्वारा, लोकोक्ति और मुहावरों के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने हिंदी साहित्य के गगन में चमकते हुए सूर्य के समान अपने स्थान को सुनिर्मित किया है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व अपने आप में अनोखा था। वह सादा जीवन, उच्च विचार के पोषक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की वेशभूषा का उतना बड़ा महत्व नहीं होता जितना महत्व व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और व्यक्ति की सोच का होता है। इसलिए उन्होंने सादे जीवन, उच्च विचार का अनुसरण करते हुए समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का काम किया, जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम इस पाठ के केंद्रीय भाव का अध्ययन करेंगे और आप निश्चिंत होकर और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना अध्ययन करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।